एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। हम आपको जो एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराया है अर्थशास्त्र का, उसके आंसर बता रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूब में आपको आंसर दिया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारे क्वेश्चन बैंक के आंसर आपको आसानी से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। एक लौता चैनल है जो आपको एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराए हैं, जिसका आंसर उपलब्ध करा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, आपके लिए सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ठीक है। हम आपके लिए पूरे नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला अंतर है, देखते हैं व्यष्टि, एक तरफ आप लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म आदि। यानी व्यष्टि में क्या करते हैं? छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योग का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल उपयोग आदि। यानी हम क्या करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? व्यापक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि को हम सूक्ष्म बोलते हैं और समष्टि को हम व्यापक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अंतर की ओर। आप इनको लिख लीजिएगा, और आप परीक्षा की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। दूसरा आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समग्र के एक अंश का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? हम कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आराम से वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा, है ना। आपके लिए सुंदर नोट्स तैयार किया गया है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे तो इसके सारे पार्ट्स आपके लिए आते रहेंगे। चौथा देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? योग को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। समष्टि में क्या करते हैं? योग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पांचवां अंतर है, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है। इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को स्थिर मानते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं? आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इस अंतर को लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आज देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आपको क्या बताना है बेटा? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताना है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे भाई बहन हैं, कक्षा 12वीं के छात्र हैं, जिनका अर्थशास्त्र है, उनको किसी पर कोई समस्या ना हो। हम सबसे पहले आपको मॉडल पेपर के आंसर पहुंचा रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड ने उपलब्ध कराया है, और इस बार इसी से पेपर बनने वाला है। हम आपको सारे विषय के क्वेश्चन बैंक के आंसर कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो केंद्रीय योजना का अभाव, ठीक है। दूसरा है निजी संपत्ति का अधिकार। तीसरा है साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। ये 3 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। पहली क्या हो गई? केंद्रीय योजना का अभाव। दूसरा होगा निजी संपत्ति का अधिकार। तीसरा होगा साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका। पूंजी, पहला पॉइंट देखते हैं। आप इसका पूरा विस्तार कर लीजिएगा, है ना। तो पहला पॉइंट आपका था केंद्रीय योजना का अभाव। पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें किसी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना का ना पाया जाना है। यह प्रणाली हजारों लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित हो रहती है। विभिन्न व्यक्तियों की इन क्रियाओं में कीमत यंत्र के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, केंद्रीय योजना का अभाव है ना, इसमें किसी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वह अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय कर सकता है।
ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, निजी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है आपका निजी संपत्ति का अधिकार। तो पूंजीवादी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का स्वयं पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें क्या है आपका निजी संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है तो है साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका। इस पॉइंट में हमारा क्या है, साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए इसको देखते हैं हम। जो हमारा ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या है आपका कि पूंजीवाद में साहसी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। साहसी के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन कार्य संचालित करता है तथा लाभ हानि का जोखिम वहन करता है। इस तरह से आपसे 3 पॉइंट पूछा था, हमने तीनों पॉइंट आपको बता दिए हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के आंसर हम सबसे पहले आपको पहुंचा रहे हैं। चलिए देखते हैं तीसरा आपका है, और तीसरा है आपका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, अभी तक कोई आपको इसके आंसर नहीं दे रहा है, इकलौता हमारा चैनल है जो आपको इसके आंसर प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे ही आपको पूरा क्वेश्चन बैंक का आसानी से आंसर मिल सके, किसी भाई बहन को परेशान ना होना पड़े। चलिए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो ये आपके सामने रही। पहला होगा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, दूसरा है कीमत यंत्र, और तीसरा है आर्थिक नियोजन। ठीक है, ये तीनों आपके सामने इसका आंसर रहा। पहला हो गया आपका निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का साथ साथ पाया जाना है। इन दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पर्याप्त मात्रा में होता है तथा दोनों को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है कीमत यंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य तक कीमत यंत्र पाए जाते हैं। कीमत यंत्र की ही उत्पादकों के निर्णयों को प्रभावित किया करता है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपका कीमत यंत्र हो गया। तीसरा है आपका आर्थिक नियोजन, है ना। तीसरा पॉइंट आप क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन हो जाएगा। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह आर्थिक नियोजन की को अपनाया जाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों ने आर्थिक नियोजन को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा में विकसित करने का प्रयत्न किया, है ना। तो आप इन्हें अभी तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हम चैप्टर वाइज पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हमारा ये दायित्व था कि आपको इनके आंसर उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें मॉडल पेपर के आंसर कहाँ से मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले सोचा कि बना दिया जाए। बाकी हम आपको चैप्टर वाइज पूरे पार्ट समझा रहे हैं, उसके वीडियो हमने डाल दिए हैं। अगर आप अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आपको बताना है उत्पादन संभावना वक्र की 3 विशेषताएं। तो पहली विशेषता हो गई आपको अर्थव्यवस्था में सभी साधनों कुशलता से पूर्ण प्रयोग हो रहा है। पहली क्या हो गई कि अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का कुशलता से पूर्ण प्रयोग हो रहा है। दूसरा हो गया उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरा हमारा है आपका अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है कि वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत से क्या आशय है। वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत से क्या आशय है। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर दे दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है।
है ना। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है ना। आप भी इस लिख लीजिए। बाकी हम इसके वीडियो डाल रहे हैं जहां हर चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य था कि जो आपको क्वेश्चन बैंक मिला है उसके आंसर आपको उपलब्ध कराए जाएं, तो हम आपको उसके क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियो आएंगे। अगर चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे।